हेलो हेलो, हरे कृष्णा सबको, राधे राधे। ये देखिए, ये वीडियो ना मेरे पास काफ़ी दिन पहले का रखा हुआ था। जब मैं अपने घर गई थी, लगभग 10 दिन हो गए हैं, तो मैंने अपलोड नहीं कर पा रही थी क्योंकि वहाँ से आने के बाद ना थोड़ा सा मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो इस वजह से मैं अपलोड नहीं कर पा रही थी। शॉर्ट्स वीडियो तो मैं डाल रही थी लेकिन लॉन्ग वीडियो नहीं डाल पा रही थी। तो आज ये लॉन्ग वीडियो जो मेरे पास पहले का रखा हुआ था तो उसको ही मैं अपलोड कर रही हूँ। ये उस दिन का वीडियो है जिस दिन मैं अपने घर जा रही थी। तो ये रास्ते में मैंने वीडियो बनाया थे, कुछ क्लिप ली थी, तो उसको मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये देखिए, जब मैं घर जाती हूँ रास्ते में ये बैराज का पुल पड़ता है, शायद ये बिजनौर में है। तो यहाँ पे ना हम कुछ देर रुक गए थे क्योंकि ये ना जो बैराज का पुल है यहाँ पे ये गंगा जी बहती हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे रुक के ना थोड़ा सा हमने यहाँ पे सिक्का डाला था, इस वजह से सिक्का डालने के लिए हम रुक गए थे। और यहीं पर एक छोटा सा ढाबा था, तो वहाँ पे समोसे पकौड़ी वगैरह बन रही थी, तो हम यहाँ रुक गए थे पकौड़ी समोसे खाने के लिए। तो हमने तो समोसे लिए थे, सिया ने पकौड़ी ली थी, बाकी हम सब ने समोसे लिए थे और एक कोल्ड ड्रिंक ले ली थी हमने। समोसे में ना ये आलू की और छोले की सब्ज़ी डाल के दे रहे थे। तो यहाँ पे सिया की सबसे पहले पकौड़ी आ गई थी, तो वो पकौड़ी खाने लगी और फिर हम सब ने समोसा वगैरह खाने के बाद रास्ते से फिर चल दिए थे अपने। और यहाँ पे ये देखिए रोड है, ये अभी बनी है और कितनी अच्छी रोड बनी है, मतलब ऐसी रोड नहीं थी पहले, यहाँ पे अभी बनी है। और वहाँ बहुत दूर देखिए एक हनुमान जी की मूर्ति है, काफ़ी बड़ी मूर्ति थी वो। और फिर यहाँ पे हम चल दिए हैं, लगभग मतलब मेरा घर आने वाला है। मैं कोटद्वार में रहती हूँ और बारिश हुई थी यहाँ पे कुछ दिन पहले, तो उसकी वजह से काफ़ी हरा हरा हो रखा था। भैया ने बताया था कि बारिश हुई थी यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए अब ना घर आने वाला है, जो मतलब गाड़ी में मेरा थोड़ा सा सामान इधर उधर रखा था तो उसको मैं समेट के रख रही थी। मतलब इस वक्त मैं कोटद्वार में पहुंच गई थी। और ना यहाँ पे से शॉर्टकट है, एक गली है जहाँ पे से मतलब घर मेरा पास में पड़ता है, तो मैं उस गली में अपना गाड़ी को मुड़वा ली थी। तो ये वही गली है, तो मतलब ये यहाँ से मेरा घर काफ़ी पास है। तो यहाँ पे अब धीरे धीरे घर के पास में पहुँच रही हूँ और यहाँ पे फिर मैं अपने घर के पास आ गई थी। यहाँ पे ये जो घर है पीले रंग का जो आपको दिख रहा है ना, पीले रंग की बिल्डिंग, ये जो टंकी रखी है इससे आगे वाला जो घर है वो मेरे भैया का घर है। तो यहाँ पे ड्राइवर भैया ना उससे बात कर रहे हैं, इनसे बात कर रहे हैं। और यहाँ पे ये छोटी भाभी का घर है नीचे, ऊपर बड़े भैया रहते हैं, नीचे छोटी भाभी रहती हैं। तो हमारी सारी चारों बहनें आ रखी थी। और अब की बार ना बड़ी दीदी भी आई हुई थी, लेकिन दीदी की तबीयत ठीक नहीं थी, फिर भी लेकिन दीदी आ गई थी थोड़ा सा हिम्मत करके। तो हम चारों बहनें आई हुई थी, एक एक दिन 2 दिन छोड़ के, मतलब चारों आ गई थी। और काफ़ी हमें अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा टाइम हमारा स्पेंड हुआ था। तब बच्चों का भी आने का मन नहीं कर रहा था, ना मेरा आने का मन कर रहा था, लेकिन बड़ी लड़की का असाइनमेंट बनने थे दिल्ली में, उसको काम था अपने कॉलेज का, इस वजह से मुझे आना पड़ा। और यहाँ पे ना भाभी ने कढ़ी चावल और लौकी की सब्ज़ी बना रखी थी। लौकी की सब्ज़ी तो बड़ी दीदी के लिए बना रखी थी क्योंकि ना बड़ी दीदी को ना ये गरम चीज़ें जैसे कढ़ी वगैरह मना है खाने के लिए, तो उसके लिए लौकी बना रखी थी। और भाभी है ना हमें सबको गरम गरम खाना ला ला के दे रही थी। हम इनको बैठने के लिए भी कह रहे थे साथ में खा लो, लेकिन ये कहने लगी नहीं तुम लोग गरम गरम खाओ, मैं रोटियां लेकर आती हूँ। तो वो हमें खाना दे के मतलब यहाँ परोस दिया था, तो खिला रही थी। और फिर हम खाना वाना खा के ऊपर आ गए थे। तो ये मेरा भतीजा है, ये हमें बाहर घुमाने के लिए ले जाने की प्लानिंग बना रहा है। तो हम शाम के टाइम फिर बाहर आ गए थे। यहाँ पे ना एक चाप की एक दुकान है, तो वहाँ पे ना काफ़ी वैरायटी मिलती है चाप की। तो भतीजे ने कहा कि चलो आपको उस दुकान में लेके चलता हूँ। तो हम सब ऑटो करके यहाँ दुकान में आ गए थे। और वाकई में यहाँ पे जो चाप की और जो मोमोज़ होते हैं उसकी काफ़ी वैरायटी थी। तो वो सबको बता रहा था कि ये है, तो हम उसको भी बता रहे थे हमें क्या क्या खाना है। और फिर ये अगले दिन का वीडियो है। हनी की ना एक फ्रेंड आई हुई थी, अंजलि, काफ़ी अच्छी थी, पता ही नहीं चला कि मतलब कोई दूसरी है, लेकिन अपनी ही जैसी लगी वो बिल्कुल। तो वो ना हमारी
अंकिता के साथ, मतलब मेरी भतीज बहू के साथ मिलके यहाँ पे सैंडविच बना रही थी। इन दोनों ने मिलके ना हमें कोई काम नहीं करने दिया। अंजलि को पहली बार मिले थे, लेकिन लगता ही नहीं था कि हम उससे पहली बार मिले हैं। काफ़ी अच्छा लगा उससे मिलके। तो शाम के टाइम उसी ने, अंजलि ने हमारे लिए पाव भाजी बनाई थी दोपहर के खाने में। तो वो मुझे कह रही थी कि आ जाओ बुआ जी, थोड़ी सी वीडियो बना लो पाव भाजी का। बाकी तो उसने सब तैयारी पहले से ही करके रख ली थी। तो वो मुझे लेके आई कि आओ बुआ जी, जितना भी है उतना वीडियो बना लो। तो उसने सारी सब्जियों को पहले से ही काट लिया था। शिमला मिर्च को काट लिया था, प्याज वगैरह, हरा धनिया वगैरह और लहसुन, हरी मिर्च जो भी था, मतलब उसको अच्छी तरह से सबको काट कूट के रख लिया था प्लेट में। और फिर उसने ना कढ़ाई में प्याज को भी भून लिया था। प्याज जब हल्का ब्राउन हो गई थी तो उसने फिर उसके ऊपर टमाटर डाल दिए थे। काफ़ी लोगों के लिए पाव भाजी बन रही थी ये, इस वजह से ज़्यादा प्याज टमाटर का यूज़ हो रहा था। और उसके प्याज टमाटर जब हल्के से गल गए थे ना, तो उसने उसमें अदरक, लहसुन और मिर्ची जो कूट के रखी थी तो उसको भी मिक्स कर लिया था। और उसके बाद जो शिमला मिर्च काट रखी थी बारीक बारीक, उसको भी मिक्स कर लिया था। और इनको ना अच्छी तरह से गलाने के लिए कर लिया था, मतलब बीच बीच में वो ढक के गला रही थी इनको। और जब ये थोड़ा सा 80% के लगभग गल गए थे तो इसने फिर सारे मसाले, जो अपने बेसिक मसाले होते हैं, सारा डालना स्टार्ट कर दिया था। तो उसमें उसने नमक डाला था, हल्दी डाली थी, पिसा जीरा डाला था और धनिया पाउडर डाला था। गरम मसाला अभी नहीं डाला था। और जो कश्मीरी मिर्च होती है लाल वाली, उसको भी डाल दिया था। और थोड़ा सा अमचूर पाउडर भी डाला था। और फिर जब सारे मसाले डाल दिए थे तो फिर उनको अच्छी तरह से चला लिया था और मिक्स कर लिया था। और फिर उसको फिर दोबारा से ढक ढक के अंजलि ने पकाया था। और इतनी अच्छी टेस्टी पाव भाजी बनी थी ना कि सारे बच्चे तो खूब अच्छे से और शौक़ से खाए। घर की और बाज़ार की पाव भाजी में काफ़ी अंतर तो होता ही है। फिर अंजलि ने ना थोड़ी सी सब्जियां भी उबाल के रखी हुई थी, जैसे पत्ता गोभी, फूल गोभी, गाजर, मटर, इन सबको भी मतलब उबाल के रखा हुआ था। और जब ये जो मसाला था, मतलब प्याज और टमाटर का जो मसाला था, वो अच्छी तरह से पक गया था। तो उसके बाद अंजलि ने पाव भाजी के 3 पैकेट ये मसाले ले रखे थे, तो इनको भी फिर डाल दिया था। लगभग 3 पैकेट मसाला डाला था। और फिर मसाला डालने के बाद फिर उनको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। और फिर इसको फिर अच्छी तरह से थोड़ी देर रुक रुक के चलाया था। और इतने में ना जो सब्जियां उबाल के रखी थी वो ठंडी हो गई थी और उनको भी अच्छी तरह से मैश कर लिया था। मतलब वो मैश मैं कर रही थी, अंजलि ने मुझे दे दिया था और वो यहाँ पे मसाले को मतलब तैयार कर रही थी, अपना कर रही थी ढक ढक के। मतलब उसने काफ़ी अच्छी तरह से मसाले को पकाया था जब तक मतलब जो सब्जियां थी अच्छी तरह नहीं गल गई थी। तो मसाला यहाँ पे लगभग मतलब बन ही गया है। और वहाँ पे मैंने जो सब्जियां उबाल के दी थी अंजलि ने मुझे, उसको भी मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। और मैं अंजलि के पास ले आई थी यहाँ पे, और उसने फिर सारा जो भी ये मतलब मैंने मैश करके रखी थी सारी सब्जियां, तो उसने इसमें ही इसको मिला दिया था। और इसको भी फिर अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था ऊपर नीचे करके। और फिर इसको भी 5-6 मिनट के लगभग इसको भी पकाया था, जिससे कि मसाला सब्जियों में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और यहाँ पे देखिए लगभग ना पाव भाजी बनके तैयार हो गई है। और अंजलि ने ना इसके ऊपर खूब सारा बटर भी डाला था। और भाजी बनने के बाद ना अंजलि ने पाव सेकने की तैयारी कर दी थी। और जो मेरे से बड़ी वाली दीदी थी ना, वो पाव उसे काट काट के दे रही थी। और सबसे पहली प्लेट हमने अपने बड़े भैया के लिए यहाँ पे लगाई थी।